एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो बहुत इजी चैप्टर है, इसको हम एक दिन में नहीं करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे, बिकॉज ग्राफ भी आना चाहिए इसमें। तो आज हम लोग कैसे पढ़ाओ, ग्राफ के साथ, मतलब डायग्राम के साथ या विदाउट डायग्राम? अगर डायग्राम के साथ आएगा तो तुम कोई भी सम कर सकते हो, तो विदाउट डायग्राम कुछ ऐसा लिमिटेशंस है, ये सम ऐसा समझ के करना ही पड़ेगा ऐसा। अगर डायग्राम आएगा तो तुम लोग ऐसे डायग्राम बना लिया ना, तुमको अपने आप आएगा आंसर कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे लिखना है। डायग्राम में ना बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस है, लाइक एल्जेब्रिक में ना तुमको 3 डायग्राम पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन, दूसरा पैराबोला और तीसरा सर्कल। और सर्कल आ गया तो तुमको एलिप्स भी आ जाएगा इजीली। सर्कल, एलिप्स, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डायग्राम्स, मतलब तुमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये सेंटर क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ सर्कल क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे दिखेगा, पैराबोला का डायग्राम कैसे दिखेगा, लाइन का डायग्राम कैसे दिखेगा, वो भी मैं बताऊंगा, हिंट क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर्स आना चाहिए तुमको बेसिकली एप्लीकेशंस में। अगर ये 4 स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन को पैराबोला के साथ मर्ज करेंगे, 2 पैराबोला को अपने आप में मर्ज करेंगे, और लाइन सर्कल के साथ मर्ज होगा, लाइन एलिप्स के साथ मर्ज होगा। मर्ज मतलब 2 डायग्राम एक साथ आएंगे, जैसे एलपीपी में करते हैं। देखो एलपीपी में क्या होता है, 2 लाइन आते हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, कॉमन रीजन निकालते हैं। तो अब इधर काम क्या पता है, ये कॉमन रीजन का एरिया फाइंड करना अपना काम है ये चैप्टर में। धीरे धीरे समझेगा। फर्स्ट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या करने वाले ये चैप्टर में। पता है तुम लोग बचपन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब फॉर्मूलाज रटते थे। जैसे मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, या एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, या एरिया ऑफ सर्कल, इवन एरिया ऑफ सर्कल भी तुम लोग रटते थे। पाई आर स्क्वायर होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सेट्रा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको इन सबका सॉल्यूशन दे सकता है। बट उससे पहले थोड़ा इमेजिन करो, अगर तुमको एक रोड पे एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने बोला मैं, ये कौन सा डायमेंशन में तुम चल रहे हो? हाँ, मतलब तुम्हारा जो मेजरमेंट होगा ना वो 1D होगा, लेंथ मेजर करते हैं हम लोग। मतलब तुम लोग ए पॉइंट से कौन से पॉइंट पे पहुंच रहे हो, बी पॉइंट तक, तो इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट पॉइंट एट बी माइनस पॉइंट एट ए, विच मीन्स अगर इधर 10 है, इधर 25 है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, 25 माइनस 10 दैट इज 15। ये बहुत ईजी है। क्यों पता है क्या, इसके अंदर ना 2D नहीं है, सेकंड डायमेंशन ही है, सिर्फ सिंगल डायमेंशन पे चल रहे हो, तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ डिफरेंस से काम हो जाएगा। अगर वही काम, अगर समझो तुम्हारे ऊपर ना एक हाइट है, ऐसा एक हाइट है, वो मेंटेन करते हुए लास्ट तक पहुंचना है तुमको, तो बताओ तुम लोग कितना डिस्टेंस। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ ना, ये दीवार है ना, वॉल, ये वॉल के चिपक के चल रहे हो तुम लोग, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ तुम्हारे हाथ में एक ब्रश है, तुम्हें वॉल को पेंट करते हुए जा रहे हो। कितने हाइट तक पता है, जितना हाइट है तुम्हारा, अभी ये तुम्हारा हाइट है, तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, इतना हाइट तक पेंट कर रहे हो। अभी पेंट कर रहे हो मतलब क्या, तुम्हारे हाथ में ब्रश है, तुम लोग क्या कर रहे हो, यहां से मूव करते हुए जा रहे हो ऐसे। फिर मैंने पूछा क्या एरिया तुमने कवर किया, पहले मैंने ये नहीं पूछा है क्या एरिया, मैंने पूछा कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या एरिया तुमने कवर किया, बोलो क्या एरिया कवर किया, रेक्टेंगल के एरिया कवर किए। बट रेक्टेंगल के एरिया रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास है, इसलिए तुम ऐसा बोलोगे, अच्छा इसका हाइट कितना है, 2 मीटर है, ब्रेथ कितना है, 15 मीटर है, 2 इंटू 15 मीटर खत्म, 30
2 इंटू 15 मीटर, आंसर तुम देख सकते हो 30 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इसका रहेगा। यस नो? वही चीज अगर ऐसा मैं पूछूं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं फिर से लाइन पे, बट ऐसे, क्या कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे? हाइट, मतलब देखो इधर का हाइट सेम लेवल पे जा रहा है क्या? नहीं, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। किस हिसाब से चेंज हो रहा है? थोड़ा लॉजिक लगाओ, किस हिसाब से हाइट चेंज हो रहा है? हम चेंज नहीं कर रहे हाइट, वो खुद ही चेंज हो रहा है। अब ये बच्चों को पूछो ना, इधर जो बच्चा खड़ा है इधर, उसको पूछो हाइट क्या है, वो क्या बोलेगा? ये पॉइंट बोलेगा, बोलेगा इतना हाइट है। इस पॉइंट का बच्चा को पूछो हाइट क्या है, ये ज्यादा बोलेगा। सिंपल, जब तुम लोग एक टेंट में रहते हो, टेंट में खड़े रहते हो और वो टेंट एकदम छोटा वाला है, वो जो वाइल्ड लाइफ वाले यूज करते हैं टेंट, वैसा एक्सप्लोर करने के लिए जंगल में सब टेंट डालते हैं ना, वो टेंट में किसी को बिठाओ और उसको पूछो व्हाट इज द हाइट ऑफ टेंट, तो क्या बोलेगा? स्मॉल है, कम है, हाइट कम है। बट वही टेंट अपने ये जो शादी के टाइम पे ये सब जगह पे टेंट डालते हैं, बड़े बड़े टेंट्स, उसको पूछो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेंट। अच्छा क्या हुआ है बताओ? मैंने क्या किया पता है क्या? पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह पे चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, तो अपने आप उसको अलग अलग हाइट दिख रहा है। इसका मतलब इधर भी ये पर्सन है ना, ये ए पर्सन को इतना ही लेवल का हाइट दिख रहा है, बी पर्सन को वो हाइट ज्यादा दिख रहा है, बट दोनों का फंक्शन सेम है। ऐसा क्यों दिख रहा है पता है क्या? उसने अपना जगह चेंज किया। अगर वो अपना जगह चेंज नहीं करता तो हाइट चेंज होता था क्या? नहीं। अगर मैं इधर ही खड़े रहकर पूछूंगा, 3 बार पूछूंगा कितना हाइट है, वो बोलेगा 3 बार 3 मीटर ही बोलेगा। पहला बार पूछा कितना हाइट है, 3 मीटर। सेकेंड टाइम कितना हाइट है, 3 मीटर। थर्ड टाइम कितना हाइट है। इसका मतलब हाइट चेंज नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वो अपना जगह चेंज नहीं कर रहा। अगर वो अपना जगह चेंज करेगा तो क्या चेंज हो जाएगा अपने आप? हाइट चेंज होगा। तो रेक्टेंगल में भी ऐसे ही हो रहा होगा। देखो, ए पर्सन इधर खड़ा है, बी पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ए से बी ट्रैवल कर रहा है, हर बार उसको ऊपर कितना हाइट दिख रहा है? सेम हाइट दिख रहा है। कितना हाइट? 2 मीटर ही दिख रहा है हर बार। 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। कितने टाइम्स दिखेगा वो 2 मीटर? जब तक वो बी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 10 मीटर है तो कितने दूर तक 2 मीटर दिखेगा? 10 मीटर तक। इसलिए हम लोग 10 मीटर और 2 मीटर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज हम क्या करते पता है क्या? जनरली ये 2 मीटर को ऐड करते हैं। मैं तुमको दिखाता हूँ रेक्टेंगल कैसा बनता है। 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ऐसा ऐड होता है। कितने मीटर तक ऐड होते जाएगा? 10 मीटर तक ऐड होते जाएगा, तब जाके वो रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा ऐसा। तब मैं पूछूंगा, अभी मैं 2 मीटर 2 मीटर जो बोला ना, ये सब एरिया कवर किया हो ना, ये एरिया कितना है? तो तुम बोलोगे 2 मीटर को कितने बार ऐड किया हो? 10 मीटर तक ऐड किया हो। अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, एडिशन कैसा हो रहा है? 2 मीटर को 10 बार ऐड करोगे, वैसा तो नहीं हुआ। कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हो, आप बहुत बार ऐड कर रहे हो, बट कितने टाइम्स तक जा रहे हो? 10 टाइम्स तक जा रहे हो। तो ये कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इंटीग्रेशन से, एडिशन से पॉसिबल नहीं है। एडिशन से पॉसिबल कब होता पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 मीटर के 10 पोल्स ऐड करो, ये क्या देंगे? हाइट देंगे, एरिया देंगे? नहीं, ये क्या देंगे पता है क्या? वो पोल्स के टोटल हाइट देंगे। 2 × 10, ये भी 2 × 10 हो रहा है, ये भी 2 × 10 हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 2 × 10 कैसा है पता है? 2 + 2 + 2 + 2 + ऐसा आया। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। ये जो एडिशन हो रहा है ना, ये एडिशन एक एक पॉइंट का नहीं है, पूरा एरिया का है। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? 2 × dx इंटीग्रेट 0 to 10। अभी क्या है ये समझने के लिए डायग्राम को देखो ध्यान से। ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। चलो इसको मैं थोड़ा और
डेफिनाइट बनाता हूं स्ट्रक्चर को। ये मेरा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है? वेरी गुड, ट्राइंगल है। इसको मैं अभी डिवाइड कर रहा हूं। ये जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ क्या, उसमें ना मैकेनिकल फोर्स करके निकालते, पता है? मैकेनिकल फोर्स ऑन अ बॉडी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चार्जेस ऑन अ बॉडी है, मैकेनिकल फोर्स, ये सब है। उसमें ना हम लोग हर चीज डीएक्स पे करते हैं, स्मॉल पोर्शन पे। ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर सपोज हम ऐसा एक स्मॉल पोर्शन पे करते हैं डीएक्स पे, फिर हम क्या करते हैं, यही स्मॉल पोर्शन को इंटीग्रेट करके बोलते हैं कि पूरा पोर्शन के ऊपर इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं तो मैकेनिकल फोर्स, फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, ये सब चीजें ऐसे ही किया जाता है। सेम सीन हम लोग रिपीट कर रहे हैं। मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। अब बताओ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल में छोटे 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 पोर्शंस क्या पता है, डीएक्स है। हर पोर्शन का वैल्यू कितना है, डीएक्स है। डीएक्स मतलब एकदम छोटा सा वैल्यू है। अब ये स्मॉल डीएक्स का ध्यान से देखो एक बार तुम लोग, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है उसमें ये वाला स्ट्रक्चर को मैं देखूंगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने फिल किया अभी, ये क्या है, डीएक्स मतलब लेंथ है, ब्रेथ है, और हाइट कितना है, सोच के बताओ। हाइट, हाइट कितना होना चाहिए, सोचो। हाइट कितना पता है, वाई है। अरे हाइट, ये वाई होता है ना, वाई, और बेस क्या है, डीएक्स है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, वाई इंटू डीएक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है इसके पास, कितने रेक्टेंगल से तुम बता ही नहीं पाओगे। क्यों पता है, तुम बोलोगे काउंट करके, तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको और डिवाइड करके 2 रेक्टेंगल बनाऊंगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रेक्टेंगल्स को बहुत छोटे 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 कन्वर्ट करके ले लिया, ताकि ये सब रेक्टेंगल्स को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल, पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, वाई डीएक्स है, कहां से चालू हो रहा है ये सब रेक्टेंगल्स का खेल, ओरिजिन मतलब ए पॉइंट समझो, कहां खत्म हो रहा है, एक बी पॉइंट में खत्म हो रहा है। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना, मेरे को जमा करना है कहां से कहां तक, तो ए से बी तक जमा करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। और किसको, y इंटू डीएक्स को। ऐसे y इंटू डीएक्स बहुत सारे मेरे पास, वो सबको जमा करना है, कहां से, ए से कहां तक, बी तक। वो जो जमा किया हुआ पार्ट है मेरा एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? ये कैसा करना है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बट पहला ये लॉजिक समझो कि क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बताओ, ये ए और बी किसके वैल्यूज है, एक्स के, एक्स के वैल्यूज है। वाई क्या है, वेरिएबल है जो किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर, है ना। y ऐसा लिखा जाता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। अभी क्वेश्चन क्या आएगा पता है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है सिंपल। अब देखो, तुमको लोअर बाउंड्री मिला, अपर बाउंड्री मिला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला। इसमें कोई डायग्राम का जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ क्या करना है पता है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b y into dx. So what is the lower limit, what is the value of a, what is the value of b, what is the value of y, what is the integration of x square, x cube upon 3 from the limit 0 to 2, answer is 8 by 3 square units. खत्म। बट एक प्रॉब्लम है, तुमको दिमाग में आना चाहिए, सर आपको कैसा पता चाहिए ए ही है, ए बी ही है, मैं 2 नीचे लिखूंगा 0 ऊपर लिखूंगा, लिखो तुम्हारा मर्जी। ऐसा लिखना है तो इधर मॉड डालना पड़ेगा,
क्यों पता है? तुम लोग अगर लिमिट एक्सचेंज करोगे तो आंसर किससे चेंज होगा? साइन से। मतलब तुम्हारा आंसर माइनस में आएगा और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? 8/3 पॉजिटिव लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मॉड डालना पड़ेगा। एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा ही है, बट तुमको पता है लिमिट कहाँ पे, प्रॉपर लिमिट कहाँ लिखना है तुमको पता चला ना, तो ये मॉड डालने की जरूरत नहीं। और अगर मॉड भूल भी गया, लास्ट में आंसर माइनस में आएगा ना, तो वहां पे स्टेटमेंट लिखने का एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर आंसर इज +8/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा? ये करने वाले हम लोग पूरे चैप्टर में। अभी कुछ सम्स ऐसे है जो दोनों लिमिट दिए, ये दिए, खत्म हो गया। कुछ सम्स ऐसे है जिसमें तुमको कुछ दोनों लिमिट्स फाइंड करना पड़ेगा। अब ये सब समझने के लिए तुमको क्या सबसे पहले क्या आना चाहिए? ग्राफ। मतलब ये देख के तुमको ग्राफ बनाना आना चाहिए। लाइक अगर मैं तुमको पूछूंगा व्हाट इज अ ग्राफ ऑफ x + y = 3, ये तुमको आता है ऑलरेडी। क्या है ये? कौन सा इक्वेशन है? किसका इक्वेशन है? लाइन LPP लाइन का इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल है। तो तुमको उधर x = 0 y = 0 सब करते थे ना, इधर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल x का वैल्यू क्या है जब y 0 होगा? 3 होगा। y का वैल्यू क्या है जब x 0 होगा? 3 होगा। 3 3 मिला, दोनों को ज्वाइन करो, खत्म। ये इसका इक्वेशन है x + y = 3। बट एग्जामिनर तुमको ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जामिनर कैसे पूछेगा बताए? y = 3 - x पूछेगा। मीनिंग तो वही है। ये पूछने दो, मीनिंग तो वही है। मतलब इधर भी लाइन क्या आएगा? सेम, y = 3 - x। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस नो? मतलब तुमको क्या लॉजिक लगाना है पता है क्या? इसका ग्राफ कैसा आएगा? अगर समझो मैंने ग्राफ ऐसा दिया है, थोड़ा सोचो, y = 3x। ये कौन सा LP में कौन सा टाइप में आया है? ये भी लीनियर है। कैसे पहचान रहे हो लीनियर करके? पावर दोनों का सेम है, 1 1 है, 1 1 है, सेम नहीं, 1 1 है, तो लीनियर है। तो फिर से ड्रॉ करने का। अभी तुम्हारा एक डाउट है, सर अगर x को 0 पुट करेंगे y 0 हो रहा है, y को 0 पुट करेंगे x 0 हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट किधर से पास हो रहा है? ये लाइन बीच में से पास हो रहा है, ओरिजिन से। पर ओरिजिन से 2 लाइन जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। तो कौन सा लाइन होगा वो कैसा पता चलेगा? दोनों का साइन देखने का। इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, दोनों प्लस प्लस है। दोनों प्लस प्लस मतलब कहां से जाएगा वो? ऐसा समझ रहे हैं? अगर y = -2x है, कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा। क्यों? एक प्लस है, एक माइनस है, दोनों का पावर 1 1 है। अभी तुम्हारे दिमाग में आ गया 2 का कोई रोल नहीं है क्या? इधर 4 आया तो कुछ और होगा क्या? कुछ नहीं, तुम सिर्फ साइन के ऊपर ध्यान दो। समझा? चलो सोचो थोड़ा। y = 4x + 5। एकदम लॉजिकली डायग्राम सोचो इसका। सबसे पहले क्या देखने का? y का साइन, x का साइन, दोनों का साइन प्लस है तो कहां से पास होता है? फर्स्ट और थर्ड से पास होता है। बट कितना? +5 है। +5 मतलब ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? +5 है ना। पहले कुछ नहीं था, ऐसा था y = 4x था, मतलब हम लोग ऐसा लेके गए डायरेक्ट। अभी प्लस मतलब किस में प्लस हो रहा है? x में प्लस हो रहा है, y बढ़ रहा है। तो कौन बढ़ रहा है? y ना। तो ऊपर उठाओ, किसके ऊपर? y के ऊपर। तो कितने से ऊपर उठाना है? 5 से। तो तुम्हारा डायग्राम ऐसा आएगा, ऐसा ऊपर लेके जाओ। सेम स्ट्रक्चर को उठा के ऊपर लेके जाओ बस। अगर मैंने ऐसा दिया y = 4x - 5, व्हाट डू यू थिंक? सेम डायग्राम को नीचे लेके आओ। क्या बोल रहा समझ रहा है? y = -4x। सोचो पहला, ऐसे जाएगा सेकेंड और फोर्थ में। अगर वही y = -4x + 1 बोला तो स्ट्रक्चर तो सेम ही, बट एक ऊपर। ऐसा नहीं बनाने का,
मतलब एक ऊपर और नीचे उधर से ही जाएगा, पूरे के पूरा ऊपर लेके जाने का, मतलब इसको ऊपर लेके जाना है बस। अच्छा मैंने पूछा है y इज इक्वल टू -4x -1, एक नीचे थे कोई इधर, यस नो। देखो ये आ गया ना, यही चैप्टर में नहीं है, बहुत सारे चैप्टर में तुमको काम आएंगे सब इक्वेशंस वाले। इवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी तुम लोग डायग्राम बनाए होंगे लीनियर का, कुछ कुछ सब में डायग्राम बनाए तो इजी हो जाता है वो सब। तो सेम यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है, y इज इक्वल टू 2 - 3x। किस पे ध्यान देने का, y का साइन प्लस है, x का साइन माइनस है, मतलब कहाँ से पास होगा, सेकेंड और फोर्थ से, और +2 है, +2, तो ऐसा जाएगा, खत्म, डायग्राम बन गया। तुमको पता है जितने डायग्राम तुम लोग बनाते थे लीनियर में वो सब अभी बहुत इजी दिखेंगे। देखो 4x + 5y इज इक्वल टू 20, पता है ये डायग्राम बहुत डिफिकल्ट होता था, x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0 पुट करो, पॉइंट्स मिलेंगे, ज्वाइन करो। मैं बोलता अभी कुछ नहीं है, पहले 5y निकालो, 5y क्या आएगा बताओ, हो गया 20 - 4x। अब बताओ x का साइन क्या है, y का साइन क्या है, चलो प्लस माइनस है तो कैसा करने का, लाइन जाएगा, बट एक्स्ट्रा कितना है, 20 है, वो +20 नहीं हो रहा है, बट तुम डायग्राम इमेजिन करो, अपने को ये आउटलाइन चाहिए बस, नंबर्स नहीं चाहिए, नंबर्स अपने आप मिल जाएंगे हमें। क्लियर, पक्का। तो लीनियर का आता है सबको अभी ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ्स क्या है वो आना चाहिए, वो देखो पहले y इज इक्वल टू x, फटाफट y इज इक्वल टू x, सीधा लाइन बस खत्म, यस। y इज इक्वल टू x + 3, पक्का। y इज इक्वल टू x - 3, बस ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स है, ये तुमको पता होना चाहिए लीनियर में, सबसे इंपॉर्टेंट। डन, आगे बढ़े। अभी सेकंड है, डिग्री चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं देखो, y का डिग्री 1 ही रख रहे हैं, बट x का डिग्री 2 है, y का डिग्री 1 है, x का डिग्री 2 है। किसका डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है ना, तो ओपन पैराबोला y के तरफ होगा। ये पैराबोला है, पैराबोला मतलब ऐसा यू शेप, कप कप, एक कप शेप, टी कप के शेप रहेगा। तो ये पैराबोला किस तरफ ओपन होगा वो डिग्री बताएगा। स्ट्रक्चर तो फिक्स है, स्ट्रक्चर यू ही है, क्योंकि स्क्वायर आया ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, लाइन से यू हो गया, ऐसा था, देखो ऐसा, y इज इक्वल टू x ऐसा था ना, तो अभी हमने क्या किया, y इज इक्वल टू x² कर दिया ना। स्क्वायर में क्या होता है, कभी नेगेटिव होता है क्या, इसके लिए पॉजिटिव सब किधर आ गए, ऊपर, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ, स्क्वायर है ना तो कर्व आ गया, तो y इज इक्वल टू x² कैसा आएगा, यू शेप्ड आएगा। तो सोचो मेरे पास y इज इक्वल टू x² है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम ऐसे, क्यों ओपन y की तरफ, y की तरफ डिग्री 1 है। व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू -x², बस नीचे की तरफ ओपन होगा ऐसा, y इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू x। अब स्क्वायर किसको आ गया, y को, और x का पावर कितना हो गया 1, तो ओपन किधर होगा, y² इज इक्वल टू -y² इज इक्वल टू x। बस ये लॉजिक पता है तो खत्म हो गया पैराबोला। बस अभी क्या करना है पता है, ऊपर नीचे स्ट्रक्चर को लेके जाना है। स्ट्रक्चर इज फिक्स, कौन सा शेप, कर्व शेप, यू शेप रहेगा, तो y इज इक्वल टू x², कर्व शेप आ गया दिमाग में, कैसे, यू, यू प्रॉपर यू आया, +1 यू आया, यू दिमाग में ऐसा, ये आया ना, बट इधर नहीं आएगा डायग्राम, किधर आएगा, एक 1 स्टेप से ऊपर जाएगा, क्यों, +1 बोला है, समझ रहे हैं। y इज इक्वल टू x² -1, पहला कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, u, बट u को नीचे लेके आना है,
कितने से? 1 स्टेप से। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या बता रहा है? उल्टा। प्लस 1 क्या बता रहा है? ऊपर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही आ रहा है दिमाग में? पक्का? एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। वाई स्क्वायर आया तो मतलब c प्लस 1 मतलब आगे जाएगा, प्लस 1 आगे जाएगा। y x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 पीछे आएगा। समझा? तो बताओ डिग्री किसका देखना पड़ेगा अपने को? अगर x का पावर 1 है, y का पावर 2 है तो c, y का पावर 1 है, x का पावर 2 है तो u, इसके लिए u, इसके लिए c। अगर माइनस आएगा तो c का उल्टा, माइनस आए तो u का उल्टा। ये पक्का क्लियर है? श्योर? ये डायग्राम भी अपने को जरूरत पड़ेगा। इसमें भी नंबर्स के ऊपर नहीं जाने का, बाजू में ऐसा भी रहेगा ना, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। फिर भी तुम क्या बनाओगे? यू ही बनाएंगे, सोचने का नहीं। इधर बाजू में 4a है करके। अगर प्लस में कुछ आएगा तो क्या करने का? ऊपर नीचे करने का, प्लस माइनस आए तो बस, बाकी कुछ नहीं। बाजू में नंबर कुछ भी आने दो। ऐसा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आया, क्या करोगे? यू ही बनाने का। कहां से? ओरिजिन से। क्लियर? तो फर्स्ट केस क्या देखे थे? 1 1, अभी 1 2 2 1, अभी 2 2। मतलब क्या? x का पावर भी 2 रहेगा प्लस y का पावर 2 रहेगा इज इक्वल टू 4 रहेगा। ये क्या पता है? सर्कल है। x का पावर 2, y का पावर 2, दोनों क्या बनेगा? सर्कल। क्यों बनेगा? बहुत एकदम इजी कंसेप्ट है। सेंटर दिख रहा है? सेंटर, अगर सेंटर को मैंने सपोज h और k लिया, सेंटर पता है ना सर्कल का? सेंटर इतना तो आता ही होगा सबको। अगर समझो मैं एक रेडियस फिक्स किया विच इज r और इसको लेके घूम रहा हूं, सर्कल बनने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? ये r हर जगह पे r ही होना चाहिए, तब जाके वो सर्कल बनेगा, अदरवाइज सर्कल नहीं बनेगा। तो मेरा कंडीशन के हिसाब से अगर मैं सर्कल के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, वो पॉइंट का डिस्टेंस एच के से कितना होना चाहिए? आर ही होना चाहिए। तो जनरल पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऐसा कोई भी पॉइंट करके बोल रहा हूं, उसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई। अभी बताओ ए एक्स वाई का एच के से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? बोलो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होना चाहिए? आर। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला? रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब x माइनस h द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। स्क्वायर रूट शिफ्ट हुआ तो बताओ x माइनस h द होल स्क्वायर, y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ना, वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब बताओ अगर मेरा सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 0 है, तो कौन 0 0 होंगे इसमें? वेरी गुड, एच और के। तो बताओ एच और के 0 हो गए तो क्या बचेंगे? बस खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसा स्ट्रक्चर में जब भी कुछ दिखेगा वो अपने लिए क्या है? सर्कल है। मतलब अगर मैं तुमको ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन बताओ प्रॉपर। यस, 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर। और स्पेसिफिक मुझे बताओगे क्या? अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है,
इस चीज को मैं कैसे ड्रॉ करूं, सोचो थोड़ा, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। क्या क्या चीजें तुमको समझ में आ रही है ये इक्वेशन से? फर्स्ट पॉइंट, सेंटर जीरो पे, सबसे पहला पॉइंट। क्यों? एक्स के बाजू में वाई के बाजू में कुछ भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, रेडियस टू है, टू, टू का स्क्वायर है मतलब टू है, तो रेडियस टू ले लो और घुमाओ, इट फॉर्म्स अ सर्कल, खत्म। ये बनाना आना चाहिए तुमको, आ ही जाएगा। अगर मैंने ऐसा बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सर्कल कितना का बनाओगे? 4 का। सेंटर कौन सा लोगे? 0 0, मतलब सर्कल सेंटर 4, सॉरी 0 0, रेडियस 4, सर्कल, खत्म, इजी। इसी को थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करके हम लोग एलिप्स बनाते हैं। मैं बता दो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या दिख रहा है तुमको? अगर मैं आर स्क्वायर से सबको डिवाइड करूंगा, क्या बन गया? सर्कल ही है। बट ये रेडियस कैसा है? सेम है। ये एक्स का रेडियस है, ये वाई का रेडियस है, एक्स के ऊपर वाई के ऊपर रेडियस सेम है। बट अगर वो रेडियस को मैं चेंज करूंगा, एक्स के ऊपर रेडियस वाई के ऊपर रेडियस चेंज किया, देखो, तो इट फॉर्म्स एलिप्स, अंडा, एलिप्टिकल ऑर्डर। मतलब क्या? ऐसा, एक्स के ऊपर ए है, वाई के ऊपर बी है, एलिप्स स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। ऐसा नहीं तो ऐसा, डिपेंड किस पे करेगा? इनके वैल्यूज के ऊपर। अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो ऐसा बनेगा, बी बड़ा है ए छोटा है तो ऐसा बनेगा। नहीं समझा? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 दिया। कौन बड़ा है कौन छोटा है? बट इसको पहले स्ट्रक्चर मेन फॉर्म में लेके आओ। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा है? कितना है? ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, मतलब ए भी 2 रहेगा, ए भी 3 रहेगा। समझ रहे हैं? अगर मैं ऐसा लिखाऊं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में लाओ। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो कौन बड़ा है? बी बड़ा है, मतलब ये 5 है और ये 4 है। समझा? क्लियर? पक्का? कोई डाउट? ऐसा करना है तुम लोग को डायग्राम बस। मतलब अभी मैं इक्वेशन लिखूंगा, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो दिमाग में कि वो कैसा दिखेगा। तुम इवन ऐसा स्ट्रक्चर भी इमेजिन कर लेना, बहुत हो गया। फर्स्ट, है डायग्राम, है डायग्राम। बना? बना? बन गया? बना? ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इनके डायग्राम्स बनाता हूँ साइड में, पर तुम सेलेक्ट करो उसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट का, एक काम करता हूँ,
6 है ना? चलो अभी फटाफट बोलो फर्स्ट का। पक्का? रीजन 1 1 है तो लीनियर है, लीनियर है तो लाइन बनेगा, क्योंकि 1 1 है तो लीनियर है उसके हिसाब से। सेकंड का। पक्का? क्यों? y का पावर 1 है, इसका मतलब ओपन कहाँ पे होगा? अच्छा पहला स्ट्रक्चर का नाम क्या है इस फॉर्मेट में रहेगा तो? पैराबोला। पैराबोला ओपन कहाँ पे होगा? y के तरफ। क्यों y के तरफ? क्योंकि डिग्री 1 है, x का पावर 2 है और -4 है, इसके लिए हम लोग क्या किया, उसको नीचे लेके आए, तो सेकंड का f। थर्ड। पक्का? रीजन सबसे पहला स्ट्रक्चर का नाम। क्यों? पैराबोला 1 2 है और डिग्री 1 किसको है? x को है, तो ओपन होगा किसके तरफ? x के तरफ, बट +4 है तो आगे 4 बढ़ेगा, शिफ्ट होगा, तो ऑप्शन ए। चलो फोर्थ। क्यों बी? सबसे पहला 2 2 है, 2 2 है और दोनों का डिनोमीटर 1 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सर्कल है, और सामने 16 है, 16 है 4 स्क्वायर, मतलब 4 रेडियस रहना चाहिए, तो 4 रेडियस वाला कौन सा है? बी है। फिफ्थ सामने ही है। क्यों? x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है और सामने 1 है, मतलब एलिप्स स्ट्रक्चर है डिग्री 2 2 के हिसाब से, तो एलिप्स में ये 4 है, ये 3 है, मतलब x बड़ा है, y छोटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा, तो क्या है? e। और लास्ट d वर्टिकल, क्योंकि x का वैल्यू छोटा है, y का वैल्यू ज्यादा है, तो d। पक्का? अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोग को कि हम इंटीग्रेट करने वाले हैं अभी, तो हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या है? व्हाट इज एरिया अंडर द फॉर्मूला? एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन a टू b y dx। अब बताओ ये dx क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, हम x के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस कर्व को लेके मूव कर रहे हैं। अभी तुम्हारे हाथ में अगर मैंने एक फ्लैग दिया, वो फ्लैग का हाइट है 10 मीटर, ठीक है? शुरुआत में तुमने जब शुरुआत की, एक पॉइंट से शुरू किए, वो फ्लैग का हाइट 10 मीटर मेंटेन करते गए। जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, तुम लोग वो फ्लैग के जो भी, जिससे भी उसको कनेक्ट करके रखा है, सपोज समझो लकड़ी से बांध के रखा है, तो लकड़ी को क्या कर रहे हो, नीचे लेते जा रहे हो। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम चल रहे हो प्लेन सरफेस में, पर फ्लैग का हाइट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, मतलब ऐसा जाओगे तुम लोग, ऐसा जाओगे, राइट? अगर वही सीन ऐसा भी हो सकता है, तुमको मैंने एकदम अप साइड में, मतलब एकदम ऊपर वाले साइड में तुमको फ्लैग दिया हो और मैं तुमको सामने से वॉच कर रहा हूँ और तुम्हारे सामने स्टेयरकेस है जो डाउनवर्ड जा रहा है, तो तुम उतरोगे तो मेरे को, मैं सामने से देखने वाले को फ्लैग का हाइट क्या होते रहेगा? कम होते रहेगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा। क्यों? तुम्हारा जो फंक्शन है ना सामने, वो फंक्शन चेंज हो रहा है, उधर एक्स फिक्स नहीं है, एक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या फिक्स है पता है उधर? वाई फिक्स है। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व में हर बार y इंटू डी एक्स आना जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व x इंटू डी वाई भी आ सकता है, तब ये डी वाई का वैल्यूज क्या क्या है? ए और बी। इधर डी एक्स का वैल्यूज क्या क्या है? ए और बी। अब तुम पूछोगे कैसा हमको पता चलेगा किधर जाना है? तुम किधर ट्रैवल करना चाहते हो उसके ऊपर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में y पे ट्रैवल करा रहा है
तो एरिया अंडर द कर्व ये यूज करो। तुम्हारे क्वेश्चन में एक्स में ट्रैवल करा रहा है तो क्वेश्चन ये यूज करो। 99% ए होगा, 1% ए रहेगा, मतलब मैक्सिमम हम एक्स पे ही ट्रैवल करते हैं, बिकॉज वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई नहीं है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स है, तो 99% यही होता है, कभी कोई एक सम में दे देगा, समझा। तो अभी अगर सपोज मैंने एक इक्वेशन दिया तुमको, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y is equals to x square, एक मिनट, y is equals to not x square, y is equals to sin x from x is equals to 0 to x is equals to pi by 2। अच्छा, sin x का ग्राफ आता है तुमको ऐसा? तुम लोग अभी कोई तो चैप्टर में पढ़े होंगे, एसी सर्किट्स हुआ ना, एसी सर्किट्स में ऐसा ग्राफ देखे होंगे। ये sin x का ग्राफ है, कहाँ से शुरू होता है? 0 से, कहाँ खत्म होता है? 2 पाई पे। सिर्फ एक लूप है, बहुत सारे होंगे, इन्फिनाइट होता है ये, बट मैं कल ही 0 to 2 पाई का समझा रहा हूँ। 0 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 पे पीक पे जाता है, पाई पे फिर डाउन पे आता है, 3 पाई बाई 2 पे पीक पे जाता है, बट अपोजिट साइड में फिर 2 पाई में 0 पे आता है। और वही cos x का ग्राफ, हाँ, ऊपर से स्टार्ट होता है, पाई बाई 0 पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, फिर पाई पे -1 होता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, फिर 2 पाई पे 1 होता है। ये कॉस का ग्राफ है। अभी मैंने क्या पूछा तुमको? 0 to पाई बाई 2, तो थोड़ा ध्यान से देखो, 0 to पाई बाई 2 मतलब मैं सिर्फ इतना का एरिया पूछा हूँ। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b y into dx। a क्या है, b क्या है, y क्या है, dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x? माइनस ना, तो माइनस साइन बाहर, cos पाई बाई 2 पुट करेंगे एक बार, माइनस cos 0 पुट करेंगे एक बार, माइनस साइन बाहर, cos पाई बाई 2 होगा, cos 0 होगा 1, तो आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म। देखो करना इजी है, समझ में आया तो, नहीं समझेगा तो फिर तुमको ऐसा लगेगा क्या लिखा हुआ है। और ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते समय देखे, एक दो क्वेश्चन पेपर में ऐसा 2-2 मार्क के लिए आए, एरिया अंडर द रीजन, एरिया अंडर द रीजन, तो 2 मार्क में 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इजीली हम लोग कर सकते हैं। ऐसा इतना लिखने पे तुमको 2 मार्क मिल जाएंगे। डायग्राम जिसको जरूरत है उसमें बनाएंगे, सबका बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पक्का? तो सम्स हम लोग आज बेसिक सम्स करेंगे, जिसमें पॉइंट्स दिया है तुमको पहले से ही, मतलब x दिया है, y का वैल्यू दिया है, तुमको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है बस। बस एक प्रॉब्लम है, पॉइंट तो दिया है उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक और प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी तुमको डबल यस वो करना पड़ेगा, समझेगा क्वेश्चन के साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रीजन, देखो ध्यान से, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स x एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। देखो ये दिया रहेगा, मतलब तुम्हारा वो एरिया ना ऐसा पूरा क्लोज होना चाहिए, क्लोज, ऐसा इसका एरिया तुम फाइंड नहीं कर सकते हो, ऐसा ओपन वाला एरिया होता है ना, ऐसा पूरा। अभी समझो ऐसा कर्व बनाया मैंने, इसका एरिया फाइंड करने बोला, तुम नहीं फाइंड कर सकते, क्यों? ये ओपन है ना, कितना एरिया होगा तुमको पता नहीं चलेगा। मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व एंड दिस लाइन, तब जाके देखो इधर क्लोज बनता है और वो एरिया तुम फाइंड कर सकते हो, समझा। इसके लिए हर बार ऐसा दिया रहेगा तुमको, तो थोड़ा सा ध्यान दो इक्वेशन पे। इधर ये कोई ऐसा एकदम घुमाने वाला इक्वेशन नहीं है, सीधा सीधा दिया है, y इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन सा डायग्राम आना चाहिए? लाइन सीधा, क्योंकि 1 1 दिख रहा है, और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, मतलब इसमें डायग्राम नहीं आए तो भी चलेगा। तो बोलो एरिया अंडर द कर्व कैसे लिखोगे? एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक और किसको? y मतलब कौन है? 2x इंटू dx। खत्म, समझा। सेकेंड क्वेश्चन
देखो इसमें क्या दिया है, y दिया है, x का इक्वेशन दिया है, इसका मतलब हमको इंटीग्रेट किधर से किधर तक करना है, बट किसके हिसाब से, dy के हिसाब से। मतलब एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 0 से 4 तक, किसको, dy को, बट इधर x dy होता है ना, बट x का वैल्यू क्या है, 2y। समझा, पक्का। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा होल्ड पे रखो, बता दो डायग्राम बना के। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, एरिया अंडर द कर्व किसको करना है, y को विथ रिस्पेक्ट टू x, बट x का वैल्यूज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 पाई बाय 2 तक, किसको, sin x को विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्वेश्चन नंबर 5 एरिया अंडर द कर्व बोलो किसको करना है, y को विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, x का वैल्यूज क्या है, 1 और 4, बट इधर क्या लिखते हो तुम लोग, इधर y का वैल्यू लिखते हो, बट y का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 2/x। समझ रहा है, पक्का। एरिया अंडर द कर्व बोलो 0 to 4 dx, क्या लिखते हो इधर, इधर क्या लिखते हो, y लिखते हो, बट इधर क्या है, तो बोलो क्या आएगा फिर, रूट ऑफ x। बस एक क्वेश्चन अलग है, हम डिस्कस करेंगे। ये तो ठीक है, जो तुम बोले वो सही है, बट थोड़ा डिफरेंट है, समझेगा तुमको क्यों। सेम लॉजिक, क्वेश्चन नंबर 8 भी बोलो, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट ऑफ 16x dx। खत्म, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्या है हम देखेंगे, बट करना इतना ही है। क्या लिखना है पहला क्वेश्चन के लिए, एरिया, देखो प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, y इज इक्वल्स टू 2x है, x इज इक्वल्स टू 0 है, एंड x इज इक्वल्स टू 5 है। सॉल्यूशन पहला लिखो, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b y into dx। अब वैल्यूज पुट करो बस, क्या, 0 5 2x dx, इंटीग्रेशन आता है 2x का, क्या होता है 2x स्क्वायर बाई 2, फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 5 कैंसर, x स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 0 आएगा, तो आंसर आएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म, इजी। तो सेकंड वन कर सकते हैं, बताओ क्या लिखोगे, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b x dy, क्यों dy, y का वैल्यू दिया है, श्योर, पक्का। तो उसके आगे वाला स्टेप यही रहेगा। अभी थर्ड वन में ना डायग्राम बनाए थे, तुमको समझेगा वो क्या पूछा है एक्चुअली। थर्ड के लिए देखो वैल्यूज क्या क्या दिया है, एक तो x इज इक्वल टू 0 दिया है, x इज इक्वल टू 5 दिया है, y इज इक्वल टू 0 दिया है, एंड y इज इक्वल टू 4 दिया है। ये लाइंस तो आता होगा तुमको कैसे बनाना है। x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0 होता है, ये x इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 5 मतलब ये जो 5 से जाता है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है, और y इज इक्वल टू 4 मतलब, तो क्या बना है स्ट्रक्चर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो तुमको दिख रहा है रेक्टेंगल है, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस है। अब तुम बताओ, बट इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, अपने को कैसे करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही करना है। मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है, a to b y dx। अब बताओ व्हाट इज a और b किसका आंसर होंगे, x के, क्योंकि मैं x पे ट्रैवल कर रहा हूं, मैंने इधर x लिखा मतलब मैं x पे ट्रैवल कर रहा हूं, x का सबसे पहला वैल्यू, आखिरी वैल्यू हो गया। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y,
एक्स पे ट्रैवल करते समय तुम्हारा वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, हर जगह पे 4 ही है, y इज इक्वल टू 4, तो 4 लिखो, 4 इंटू डी एक्स, खत्म। और 4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x फ्रॉम 0 to 5, तो 4 इंटू 5, आंसर इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। तुम ध्यान से देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, व्हाट इज द लेंथ 4, ब्रेथ 5, 4 5 जा 20, खत्म। मतलब आंसर वही आएगा, मेथड अलग है बस। इजी। थर्ड वन, फोर्थ वन हो जाएगा, बोलो। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू a टू b y dx, a के जगह पे, b के जगह पे और y के जगह पे sin x, खत्म। इजी। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो पहला। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू a टू b y इंटू dx, बट इधर y डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, तो बताओ पहले। सिंस xy is equals to 2, therefore what is y, 2 by x, therefore area under the curve is equals to, कहां से, 1 से कहां तक, 4 तक, किसको, y को, इंटू dx। कैसा होगा, 2 बाहर आएगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, log of mod x from the limits 1 to 4, so what is the answer, 2 times, yes, minus log 1, log 4, log 1, answer is 2 log 4। easy। क्वेश्चन नंबर 6, मैं क्यों 6 को अलग बोला हूं ना, तुमको ही समझेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू x है एंड x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 4 है। तुम थोड़ा सोचो कि इसका डायग्राम कैसा आएगा, फिर तुमको ही समझेगा अलग क्यों है। सी आएगा, वेरी गुड, है ना। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये आएगा, x इज इक्वल टू 4 मतलब, पक्का समझा सबको ये। थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से ट्रैवल कर रहा हूँ इस पॉइंट तक, ऐसा ट्रैवल कर रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही जगह पे देख सकता हूँ मैं, इधर ऊपर नहीं तो नीचे। अगर मैं आंसर निकाल रहा हूँ तो मेरा ऊपर का आंसर आया होगा, मतलब तुम जो लिखे ना, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट एक्स dx, ये किसका आंसर आया होगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का ही आया होगा। बट एरिया अंडर द कर्व क्या क्या हो रहा है, उसने क्या क्या बोला है, कर्व, लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये हो रहा है, उसके साथ साथ नीचे का भी हो रहा है ना, ये भी हो रहा है ना, बट ये तुम फाइंड ही नहीं कर रहे हो। बट ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब ये जितना होगा ना ऊपर वाला, उतना ही नीचे वाला भी होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डबल करेंगे। समझा, ये चीज तुमको डायग्राम बनाने के बाद और अच्छे से समझेगा। अगर बिना डायग्राम का मैं बोलूंगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, एक्स का आंसर, वाई का आंसर रूट एक्स है, तो तुम डबल करो, तो देयर इज नो लॉजिक, तुमको नहीं समझेगा डबल क्यों करना है। बट डबल क्यों करना है समझा डायग्राम से अभी, और डबल करके आंसर निकालना। तो एक इसका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, सबसे पहला डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम बनने के बाद सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y इंटू dx, पहला। फिर क्या लिखेंगे, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, रूट x। एक लॉजिक लगाओ, y का वैल्यू रूट x है, सिर्फ रूट x है कि प्लस और माइनस रूट x है, प्लस माइनस होता है ना जनरली, प्लस माइनस रूट एक्स होता है ना, तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस माइनस रूट एक्स है, इसका मतलब प्लस का एक आंसर, माइनस का एक आंसर, दोनों क्या हो जाएंगे, डबल। देयरफॉर एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू ट्वाइस, ए कितना है 0, बी कितना है 4, वाई कितना है रूट एक्स dx। आगे बताओ, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आंसर x raised to 3/2 अपॉन
3/2 फ्रॉम द लिमिट 0 to 4, 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 होगा, 4 अप्लाई करेंगे 4^3/2 होगा, तो आंसर आएगा 4/3 इंटू 4√2, 2 का क्यूब 8, आंसर आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा? पक्का? एरिया अंडर द कर्व निकालना है। और सेम सम ना क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो ध्यान से, y² है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, √16, 4√x आएगा, एक प्लस आ सकता है एक माइनस आ सकता है, इसलिए हम लोग कितने बार करेंगे, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है यही तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स वाले सम में ये क्वेश्चन आता ही है, एप्लीकेशन और डेफिनेट वाले स्ट्रक्चर से। देखो ये चैप्टर से उसको मार्क्स तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 2 मार्क के लिए इसमें से आएंगे। और तुम देख सकते हो बहुत सिंपल फंक्शन है, बहुत सिंपल फंक्शन, मतलब अपना इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग के सम से सब, तो तुम लोग याद भी रख सकते हो, करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़े? यस नो? अभी हम क्या करेंगे, ये करने से पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने से पहले मिसलेनियस का ना कुछ सम्स है, स्टैंडर्ड सम्स लाइक दिस। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल x² + y² = 9 यूजिंग इंटीग्रेशन। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स x² / 25 y² / 16 = 1। ये 2 सम सब पहले देखते हैं। क्यों देखते हैं, तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का x² + y² = 9, ये फाइंड करना है अपने को। मैंने क्या बोला, कभी भी, अभी देखो ये सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर मतलब एक ही इक्वेशन दिया है, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, तुमको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स निकालना नहीं है। तो x² + y² = 9 का तुम पहले डायग्राम बनाओ, अपने आप तुमको समझ में आएगा क्या करना है। बोलो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो हम नहीं बोले तो भी उसने बता भी दिया, सर्कल करके। तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है स्टैंडर्ड, x² + y² = 3² होता है। इसका मतलब इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं विद सेंटर। ओरिजिन है करके मुझे कैसा पता चला, x² y² के बाजू में कोई नंबर्स नहीं है, तो रेडियस कितना है, 3 है, तो उधर से मैं क्या करूंगा, सर्कल बना लूंगा। हो गया, सर्कल बन गया। अब थोड़ा ध्यान दो, सॉल्यूशन में सबसे पहला एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व में तुमको दिखाओ क्या, ये पूरा है सर्कल, है ना, बट मैं पूरा फाइंड करते नहीं बैठूंगा। सर्कल इज सिमेट्रिक, मतलब क्या, हर जगह पे इक्वली पार्ट डिवाइड हुआ है, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों सेम ही है। तो मैं मेहनत 4 के ऊपर क्यों कर रहा हूँ, कितने के ऊपर करूँ, 1 के ऊपर, उसको ही कितने टाइम्स करूंगा, 4। तो मैं 1 के ऊपर मेहनत करूंगा, मतलब सिर्फ ना इतने पे करूंगा। तो उतने पे करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो लोअर लिमिट चाहिए, अपर लिमिट चाहिए, y चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल जाएंगे इधर से डायग्राम से, बट डायग्राम से हम लोग को लिखना नहीं है, कैसे लिखना है देखो, x² + y² = 9 है, हमको किसका आंसर चाहिए, x का कि y का, लोअर लिमिट अपर लिमिट किसका आंसर्स होते हैं, ये जो लिखते हो ना ए बी किसके वैल्यूज होते हैं, x के होते, तो हमको x का आंसर चाहिए, मतलब किसको 0 करना चाहिए, तो पुट y = 0। What do you get? x² = 9, x = what? 3, मिल गया x का वैल्यू 3। और कहां से शुरू करने का, 0 से, x का वैल्यू मिल गया अपने को। अब आगे बढ़ो, और क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो इधर लिखो पहले, सिंस x² + y² = 9, y² = 9 - x², y = √9 - x², यस नो, ये मेरा y का वैल्यू मिल गया। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा किसका, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, बोलो 4 टाइम्स फर्स्ट इंटीग्रेशन a to b y dx, बट एक एक वैल्यू पुट करो, 4 टाइम्स 3 √9 - x² dx, but what is 9,
3 square minus x square dx 4 times bracket x upon 3 root 3 square minus x square plus फॉर्मूला क्या चल ये x upon 2 है 2 फॉर्मूला a square by 2 मतलब 3 square by 2 sin inverse of x upon 3 from the limit 0 to 3 कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया क्या होगा x by 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c अरे फॉर्मूला में तो प्लस सी रहेगा ना वो तो इंडेफिनेट का फॉर्मूला है समझा बोलो व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल 4 टाइम्स ध्यान से देखो मैं पहले क्या पुट करने वाला हूँ अगर 3 पुट करूंगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसा होगा ना 3 by 2 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स ऑफ 3 by 3 ये मेरा पहला इंटीग्रल होगा माइनस 0 पुट करो 0 अपॉन 2 रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 3 वो समझ में आ रहा है बाउंसर जा रहा है खाली वैल्यूज पुट किया मैंने अब बताओ 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो ये तो 0 हो गया पूरा प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 बचा है साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू एनीथिंग इज 0 साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 ये 0 ही हो रहा है तो फाइनल आंसर आएगा 4 इंटू 9 पाई बाई 4 4 4 कैंसिल आंसर इज 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स फॉर्मूला याद एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर ना आर कितना है 3 का स्क्वायर आया ना उतना ही 9 पाई पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 3 का स्क्वायर पाई इंटू 9 आंसर इज 9 पाई आता तो उतना ही है करना कुछ और वैसे बस समझ में आया यस नो पक्का अभी अगर एलिप्स आया तो व्हाट डू यू थिंक कुछ अलग रहेगा सेम रहेगा ये थर्ड वन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 सोचो थोड़ा डिफरेंट रहेगा कि सेम रहेगा पहले डायग्राम बना लेते चलो याद करो डायग्राम हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्योंकि x का 5 है और इसका 4 है 5 एंड 4 हॉरिजॉन्टल बना मतलब आपको फिर से कितने बार करना पड़ेगा 1 2 3 4 4 बार करना पड़ेगा बट इंटीग्रेट कितने बार करना पड़ेगा एक बार उसको 4 टाइम्स करेंगे तो मैं क्या लिखूं सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या फाइंड करना है मुझे लिमिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा पहले डिसाइड करना पड़ेगा तुम किधर ट्रैवल करने वाला हो एक्स पे कि वाई पे एक्स पे ट्रैवल करने तो किसको 0 करना पड़ेगा तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 पे पुट y इज इक्वल टू 0 therefore x square is equals to what 25 therefore x is equals to what 5 x मिल गया मतलब लिमिट्स मिल गया अभी क्या करना है अभी y का वैल्यू चाहिए तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 फटाफट y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 25 नेक्स्ट y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू व्हाट 25 minus x square upon 25 y square is equals to what 16 upon 25 bracket 25 minus x square y is equals to what 4 by 5 under root 25 by 25 minus x square this is the value of what y बोलो अभी फॉर्मूला area of ellipse is equals to 4 times integration a to b y into dx which is 4 times integration
0 to 5, y कितना है 4/5 इंटू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो बाहर कौन 4/5 क्या बनेगा 16/5 इंटीग्रेशन के अंदर 0 to 5 के अंदर 5 स्क्वायर माइनस सेम सीन हो रहा है सेम पूरा। व्हाट इज द फॉर्मूला अगेन x/2 ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/5 फ्रॉम द लिमिट 0 to 5। बट अभी सब पुट करते नहीं बैठने का, अगर मैं 5 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या होगा 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 5/5 होगा। अगर 0 पुट करूंगा ये 0 कर देगा पूरा, और 0 पुट करूंगा ये 0 कर देगा पूरा, इसका मतलब इतना ही बचेगा। ये दोनों कैंसिल करो, क्या बचा है एक स्क्वायर कैंसिल, तो 16/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 बचा है, 1 जा 8 जा तो कितना बचा है 8 इंटू π/2 बचा है। कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 5 ही है और इंटू 5 1 जा 4 जा, तो आंसर कितना बचा है 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब बताओ 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स आया ना, तो हमको कैसा पता चलेगा ये सही है गलत है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर मतलब आर आर है, इसका मतलब ए रेडियस एक एक्स का है एक रेडियस, सेम यहाँ पे एक रेडियस है दूसरा रेडियस है, तो मतलब क्या होना चाहिए पाई ए बी। तो ए किसका है एक्स का है, वाई बी किसका है वाई का है, तो पाई ए कितना है 5 है नॉट 25, 5 का स्क्वायर है ना वो, और बी कितना है 4 है, 5 4 जा, आंसर इज 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो ये जो चीजें हम लोग की है ना ये सब सिंगल फंक्शन के, कल हम लोग मल्टीपल फंक्शन का करेंगे, मतलब 2 फंक्शन एक साथ, तो कल खत्म हो जाएगा। अभी जो हम कर रहे हैं ये 2 मार्क वाले, कल हम लोग 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा फंक्शन को मर्ज कर सकते हैं। देखो ये पेपर में ना मैक्सिमम 2 मार्क के लिए आया है, बहुत रेयरली केसेस में 4 और 3 मार्क्स में आया है, तो 2 मार्क वाले तो सम आना ही चाहिए। और एमसीक्यू में कंपलसरी क्वेश्चन ही है, सबसे पहला तो एमसीक्यू में 2 मार्क है, उसके बाद 2 मार्क का सम सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद अगर ऑप्शन में आ गए तो 3 मार्क 4 मार्क में आएगा, बट इसमें दोनों में कंपलसरी है, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना आ जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है, और इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है और ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन भी नहीं है, सिर्फ तुमको लिमिट फाइंड करना आना चाहिए और किसमें डायग्राम बनाना है मैं बताया अभी। डन।